दिखावा है ले में सबके दिखाई हैं? हाँ का देखा ये सबके दिखावा है कि वीडियो बनाओ इतना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय सब देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी का तेज न सहकर चारों ओर भागे, उनमें से वार दैत्य का वृतांत तो हम कह चुके हैं। अब हम प्रलंब नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। अब देखा एक जने और हमें प्रलंब उनके विषय में अब बतावत हमें। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलंब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली और उसके बाद तत्परांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में आकर स्तुति की तथा प्रलंब के उपद्रव की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई और उसने विनय की हे स्वामी, आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कंद से विनती की। स्कंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिव जी एवं गिरिजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंक दिया। दैत्य की ओर अपने आप आई ना। उस सत्य के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने सातों पाताल लांघ कर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्यों को प्रलंब सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सबका नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गई। तब स्कंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलंब का नाश कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं तो स्कंद की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार उत्सव किए और मैंने तथा समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी इस प्रकार दैत्यों का नाश करते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुद नाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह सिद्धकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं उनके सब क्लेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं। उनके सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है। सुन ला लोगन ने देखा कहता ना गुण के बात बताऊने कि हाँ स्कंद जी हाँ हाँ अम्मी तो